प्रणाम दोस्तों। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा होती है माँ चंद्रघंटा की। देवी पार्वती के ही एक स्वरूप को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए जानते हैं उसकी कहानी। कई वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात देवी पार्वती का भगवान शिव से विवाह होता है। जब माता पार्वती भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत पर पधारती हैं तो सभी उनका अत्यंत हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन माता पार्वती जब भगवान शिव जिस गुफा में रहते हैं वहां प्रवेश करती हैं तो चीज़ों को अस्त व्यस्त पाती हैं। माता पार्वती तुरंत झाड़ू लेकर पूरी गुफा को साफ करने लगती हैं। दिन बीतते गए और माता पार्वती नए लोगों के साथ अपने नए घर कैलाश पर्वत में बस गई। जब यह सब हो रहा था तब तारकासुर नाम के एक राक्षस ने मनुष्यों और देवताओं को परेशान करके रखा था। तारकासुर केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। तारकासुर को इस बात का ज्ञात था और इसीलिए वो माता पार्वती को मारना चाहता था ताकि उसकी मृत्यु का कारण कट जाए। माता पार्वती को मारने के लिए तारकासुर ने जटुकासुर नाम के एक राक्षस को कैलाश पर्वत पर भेजा। जटुकासुर अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। इस सब से अनजान माता पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी और भगवान शिव ध्यान मग्न थे। इस स्थिति का अवसर लेते हुए जटुकासुर कैलाश पर्वत पर आकर आक्रमण कर देता है। जटुकासुर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके आकाश को अंधेरे से ढक देता है और एक एक करके सभी क्रूर राक्षस शिव गणों पर हमला करने लगते हैं। यह सब देखकर माता पार्वती भयभीत हो जाती हैं। लगातार हार झेलने के बाद शिवगण माता पार्वती के पास आकर उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। माता पार्वती मदद के लिए ध्यान में लीन भगवान शिव के पास जाती हैं। भगवान शिव मदद देने से इनकार कर देते हैं और माता पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि वो स्वयं शक्ति का अवतार हैं, स्वयं प्रकृति हैं, ब्रह्मांड की माँ हैं और किसी भी राक्षस से लड़ने और उसे हराने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती अपनी शक्ति का एहसास करती हैं और जटुकासुर से लड़ने का निश्चय करती हैं। अब क्योंकि जटुकासुर ने अपनी जादुई शक्तियों के प्रयोग से आकाश को अंधेरे से ढक दिया था तो माता पार्वती अंधेरे में जटुकासुर को मुश्किल से देख पा रही थी, इसलिए उन्हें रोशनी की आवश्यकता थी। माता पार्वती चंद्रदेव से उनका समर्थन मांगती हैं, जिसके बाद चंद्रदेव युद्ध के मैदान में रोशनी कर देते हैं। माता पार्वती जटुकासुर से भीषण युद्ध करती हैं और युद्ध करते समय उनको पता चलता है कि जटुकासुर तेज ध्वनि के प्रति संवेदनशील है। जिसके बाद माता पार्वती युद्ध भूमि में एक घंटा लेकर उसे जोर से बजा देती हैं, जिससे वह कमजोर हो जाता है और माता पार्वती घंटे से उसके सिर पर प्रहार करके उसका वध कर देती हैं। माता पार्वती के इस उग्र स्वरूप को ब्रह्मदेव चंद्रघंटा का नाम देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यह युद्ध किसी को भी किसी भी लड़ाई और बाधा के डर को दूर करने का साहस प्रदान करेगा, लड़ाई चाहे आंतरिक हो या बाहरी। साथ ही भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी महिला पुरुष के बिना कमजोर या असहाय नहीं है। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। इसी प्रकार हम नवरात्रि पूजा के हर दिन जिस देवी के स्वरूप की पूजा होती है उनकी कहानी आपके समक्ष लेकर आएंगे। यदि आप उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ चंद्रघंटा।